आगरा के थाना ताजगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत चमरौली की वार्ड नंबर 77 में नगर निगम के कर्मचारी बनकर वैभव यादव और अक्षय तोमर नाम के दो लोग गांव में आतंक मचाए हुए हैं, जिनके साथ एक ठेकेदार जो कि सरदार है और अपने आप को दिल्ली का रहने वाला बताता है, वह भी इन दोनों के साथ गांव के लोगों की जमीनों पर कब्जा कर वहां पर अवैध निर्माण कर रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि वो नगर निगम के कभी एडीओ से बता रहे हैं, कभी प्राइवेट, कभी गवर्नमेंट को पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन लोग हैं और ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। वो हमारे मना करने पर भी ना हमारी पुलिस ने थाने ना चौकी पर कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी, और हम मना करते हैं उन लोगों से तो मारपीट पे उतर आते हैं। कल तो बुजुर्ग लोगों पर उन्होंने हाथापाई भी कर दी, हम लोग बाद में पहुँच पाते जब तक वो मारपीट करके चले गई थी वहाँ। कब का मामला है? करीब इसको 8-10 दिन हो गए इस मामले को। कल उन्होंने मारपीट की है, जब इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया, मना करने पर भी काम स्टार्ट कर दिया है। बता दें कि गांव चमरौली जो कि 1 वर्ष पहले ही नगर निगम में आई है, 1975 में गांव के 10 लोगों के नाम पर खसरा नंबर 182, 164 में जमीन के पट्टे किए गए। जब जमीन पर इन लोगों का कब्जा हुआ करता था तो लोग इस जमीन पर अपनी खेती बाड़ी कर अपने घर वालों का भरण पोषण करते थे, लेकिन अब उस जमीन पर 4 जुलाई 2023 को वैभव यादव और अक्षय नाम की इन दो लोगों ने अपने आप को नगर निगम का बताकर उनकी जमीन पर बन रहे मंदिर और उनके बुजुर्गों द्वारा बनाया गया चबूतरा जेसीबी मशीन लाकर के तोड़ दिया। जब इसकी जानकारी गांव के लोगों को हुई तो उन्होंने मौके पर आकर के उन लोगों से पूछा कि आप लोग हमारी इस जमीन पर बने निर्माण को क्यों ध्वस्त कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यह जमीन नगर निगम की है और हम लोग नगर निगम के अधिकारी हैं। आप गांव वालों ने इस जमीन को धोखे से लिया है। गांव वालों द्वारा पूछे जाने पर कि क्या आपके पास लिखित में कोई प्रूफ है कि यह ज़मीन हमारी नहीं है, आप हमें ज़मीन मुक्त करने का कोई नगर निगम द्वारा नोटिस दिखाएं। तो इतना कहते हुए उन लोगों ने गांव वालों पर हमला करना शुरू कर दिया। गांव की बुजुर्ग महिला अमरती देवी, जिसके नाम में आज से 48 वर्ष पहले 1975 में एक ज़मीन का पट्टा जमीन को खरीद किया गया था, अब इस बात का विरोध इमरती देवी की नातनी ने अपने आपको निगम का बता रहे उन लोगों से पूछा तो उन लोगों ने इमरती देवी की नातनी के साथ ही मारपीट की, जिसके बाद उन लोगों के गांव के लोगों को धमकाते हुए कहा कि अगर तुम लोगों ने यह जमीन खाली नहीं की तो मैं तुम सब लोगों को पुलिस को पकड़वा दूंगा। थाने गए, चौकी गए, सब जगह हमने फ़ोन करे, काऊ ने हमारी सुनाई करी, किसी ने नहीं करी थी। और हम यहाँ पे बिल्डोजर चला रहे, हम आए यहाँ पे गड्ढे में बैठ गए। बिल्डोजर वाले ने जी कह दी नहीं कि हट जाओ यहाँ से, बिल्डोजर से फेंक दूंगा। हम चौतरा पे अपने पिताजी का चौतरा था उस पे हावी हो गए, पर नहीं लेकिन माने थे। और वो हमसे कह रहे कि तुमको जेल करा देंगे, फांसी करा देंगे, जेल जाना पड़ेगा, तुम्हारे चूतरा हैंडल पड़ेगा और जब तक मानेंगे तुम। वो हमसे ऐसे बोल रहे थे। और तुम्हारा क्या है, यहाँ जाओ यहाँ से तुम। आप लोगों ने उनसे कहा था कि हमें कोई कागज दिखाइए? हाँ, हमने बहुत बोली कि हमें कागज दिखाइए, खचू दिखा तो दे, कोई हो तो तुम्हारा आदमी इसको दिखाऊं, तुमको क्या दिखाऊं। जब गांव के लोगों ने एकत्रित होकर के नजदीक एकता चौकी में इस बात की सारी जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी तो पीड़ित लोगों ने मजबूरन न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जिसके बाद उन लोगों ने मजबूरी में आगरा दीवानी में न्यायालय की शरण ली। आगरा दीवानी में बैठे अधिवक्ता रमाशंकर राजपूत ने बताया कि कोई 2 लोग अपने नाम को नगर निगम का बताते हुए इन लोगों की पट्टे की खरीदी गई जमीन को वह नगर निगम की भूमि बताकर के भूमि पर निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि पीड़ितों के पास सारी कागजी कार्रवाई है और लोगों के पास दिखाने के लिए कोई भी सबूत नहीं है। ऐसा पूछने पर उन लोगों ने गांव के लोगों को पुलिस द्वारा डराया धमकाया भी है। इससे तंग आकर इन लोगों ने 509/23 में नगर निगम के विरुद्ध दीवानी में मामला दर्ज कराया है। ये शमशाबाद रोड पर है और ये ग्राम पंचायत चमरौली रही है। शासनादेश से 1 साल के अंदर ये नगर निगम में आ गई है और इसको वार्ड नंबर 77 मिला हुआ है। सन 1975 में ये हमारी क्लाइंट जो बैठी हुई हैं इमरती देवी और इनके पति को, इनको फिरोज को, अजीज़ को, कई लोगों को ये पट्टे हुए थे सन 1975 में। तभी से ये लोग काबिज हो गए। छोटे छोटे पट्टे थे, किसी का 2 बिस्सा, 3 बिस्सा, किसी का 1 बीघा। तो ये लोग वहीं रह रहे थे और वहीं पर जो अपनी खेती बाड़ी करते थे। और कुछ प्लॉटों पे जो है इनके देवस्थान थे, जैसे अमरती देवी जी का देवस्थान था, पीपल का पेड़ लगा हुआ था, वहीं पर जो है शिव जी की, गणेश जी की मूर्तियाँ पीपल के पेड़ के सहारे लगी हुई थी।
करीब 10-12 दिन से ये लोग जो है नगर निगम का ये वैभव यादव जो अपने आप को राजस्व निरीक्षक बनता है, ये आ रहा है और एक ठेकेदार कोई आ रहा है और अक्षय तोमर भी आ रहा है। ये लोग आकर के जो है इन लोगों ने वहाँ पे इनका निर्माण कार्य था वो सारा का सारा ध्वस्त कर दिया। गांव वालों ने जब इसका प्रतिरोध किया, क्षेत्रीय पार्षद दीपक वर्मा ने भी जब हस्तक्षेप किया तो इन लोगों ने कहा कि हम रिपोर्ट लिखा देंगे, पूरे गांव को बंद करा देंगे। उसके बाद ये लोग हमारे आए, ये गरीब तबके के लोग हैं और पिछड़े वर्ग के हैं, कुछ अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। फिर हमने नगर निगम के अधिकारी, नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, इन सबको पार्टी बनाते हुए दीवानी में जो है 509/2023 मुकदमा किया है, जिसमें जो है इनके सबके नोटिस जारी हो चुके हैं। अमीन द्वारा नोटिस इनको नगर निगम वगैरह इन सब अधिकारियों को मिल गए हैं। अमीन द्वारा वहाँ की मौका मुआयना किया है और गड्ढे हो रहे थे। अब ये जो है दिनों दिन ये अपना निर्माण कार्य करते चले जा रहे हैं, जबकि इनके पट्टे न तो खारिज हुए न इनके बारे में बताया गया। जब ग्राम पंचायत की जगह थी तो 1 साल में थोड़ी इनका पट्टा हो जाएगा। जब ये 40 साल पुराने पट्टेदार हैं तो गवर्नमेंट भी अगर इसको खारिज करेगी तो इनको नोटिस आएगा। नोटिस वगैरह कोई कुछ नहीं आया है। ये गरीब तबके के लोग हैं। आज की घटना इन लोगों ने पुनः की। अमृति देवी के पति का देवस्थान तोड़फोड़ कर दिया, पीपल का पेड़ तोड़फोड़ कर दिया, यहाँ तक कि जो है वहाँ मूर्तियाँ रखी हुई थी। तो अब शब्द बोला ये यादव और कहने लगा कि ऐसी मूर्तियाँ और ऐसे हनुमान जी तो हमारी जेब में बने रहते हैं। तो इन्होंने धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुँचाई है। एक प्रार्थना पत्र 156(3) CRPC का इनके खिलाफ मुकदमा लिखाए जाने है CM साहब के यहाँ अमृति देवी के नाम से पेश किया है। ये लोग सब उपस्थित हुए, जिसमें 18 तारीख को जो है आख्या मंगाई गई है और ये अनीति कर रहे हैं। ऑनलाइन भी इन्होंने कई शिकायतें की हैं, लेकिन ये लोग न तो बताते हैं कि किसके आदेश से बना रहे हैं, आदेश पर है भी नहीं है कोई है, और बड़े बड़े गड्ढे इन्होंने खोद दिए हैं। इसलिए मेरी तो यही अपील है कि गरीब लोगों के जो पट्टे हुए थे उनको बरकरार रखाया जाए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। माफिया जो है न तो सरकार की तरफ से मेरे किसानों के पास कोई नोटिस आया है, न कोई सूचना आई है, और ये भूमाफिया अपनी मर्जी से ही जाने क्या कर रहे हैं। ये इनको पता भी नहीं है कि ये कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, क्या कर रहे हैं ये। और कुछ लोग गांव के भी इनसे मिले हुए हैं जो इनको पानी भी देते हैं और कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, इनके पास बैठते उठते हैं। इन गरीब आदमियों का जो है मखौली उड़ा रहे हैं जी। तो मेरा आपसे निवेदन है सरकार से कि मेरे किसानों को न्याय दिलाया जाए और आवाज़ बुलंद करके और पूरे राज्य सरकार में टीवी पे और उस पर निकाली जाए। और आप लोगों ने जब भूमाफिया आए थे इसका विरोध किया था? मुझे सर मालूम नहीं है, मुझे तो कल शाम को मालूम पड़ा है। तो शाम से ही मैं इनके पास तत्पर तैयार हूँ। ठीक है।